दक्ष अभिमान बस क्या किया, भोलेनाथ को श्राप दे दिया। कहा जाओ आज के बाद तुम्हें यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। बोलो राधे राधे। शिव जी तो कुछ नहीं बोले, लेकिन नंदी से नहीं रहा, उठ करके खड़े हुए। अरे दक्ष जाओ, मैं भी तुमको श्राप देता हूँ, जाओ तुम्हें बकरे का सिर लग जाए। बोलो राधे राधे। इतने में भूखा बोल पड़े, और जैसे भूखा बोले तो तुरंत उन्होंने कहा, नंदी जी ने श्राप दिया, जाओ तुम्हें तुम्हारी बतीसी चली जाए। बोलो राधे राधे, यानी दांत गिर जाए। सारे लोगों ने क्रोध को शांत करवाया, कहा देखो ये समाज बुलाया गया था, ये श्राप समारोह नहीं है। समझाया। दक्ष प्रजापति तब से भगवान से दोष मानने लगे। अपने घर पहुंचते ही एक यज्ञ ठाना, इसीलिए यज्ञ को ठाना कि जब मैं भगवान शिव का उसमें निमंत्रण नहीं भेजूंगा तो वो अपमानित हो जाएंगे। निमंत्रण नहीं भेजा गया। आकाश मंडल से सारे देवता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जाने लगे। नारद बाबा पहुंचते हैं, माता सती से बताया, देवी जी आप गई नहीं। कहा कहाँ आपके पिताजी के यहाँ बहुत बड़ी यज्ञ हो रही है। कहा निमंत्रण तो आया नहीं, भोले बाबा के पास गई। भोले जी ने कहा, देवी जब निमंत्रण नहीं आया तो बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। सती जी कहते नहीं, अगर मायके से बुलावा ना आवे, पिताजी ना बुलावे, भूल ही गए हो, तो कहा जो आपको भूल जाए वो पिता के साथ, कहा तब भी वहां पे जाना चाहिए। बोले बाबा ने खूब समझाया, लेकिन जब समझाने से एक भी बात सती को नहीं आई समझ में, तो उन्होंने सोचा इनको ज्यादा उपदेश देना ठीक नहीं है। कोई है वह है जो राम रच राखा, को करे तर्क बढ़ावे शाखा। जो होती बा है वो होके रह गई। अपने गणों को भेजा, कहा इनको ले जाकर के दक्ष प्रजापति के यहाँ छोड़ के आओ। जब दक्ष प्रजापति के यहाँ पहुंचती है माता जी, तो सादर भले ही मिली एक माता, और भगनी मिली बहुत मुस्काता। माँ तो माँ होती है ना, सती जी से एक माता जी आई मिली, लेकिन उस दक्ष के यज्ञ में कोई सती से ये नहीं कहता है माता जी से कि बैठो। बैठने का कोई जगह नहीं, कोई देखा यज्ञ शाला में गई, भगवान शंकर का कोई भाग नहीं है, कोई स्थान नहीं है। जो बहन है उनकी वो हंसने लगी। सब बताओ, इनका तो निमंत्रण नहीं गया था, बिना बुलाए ही आ गए। बोलो राधे राधे। आज भी ऐसा होता है ना, कहीं निमंत्रण अगर ना गया हो और अगर वहां पहुंच जाओ तो जिसको ये बात पता होगी इनका निमंत्रण नहीं था, तो थोड़ा तो मजाक बनाएगा ही बनाएगा, बिना बुलाए ही आ गए खुद हुआ। तो सती जी को किसी ने स्थान नहीं दिया, और जब दक्ष के यज्ञ कुंड में पहुंची तो क्या देखा, यहाँ पे सारे लोगों का भाग है, और मैं तो पति जी से ऊपर होकर के चली आई। मैंने बहुत बड़ी गलती किया, मुझे पति का अपमान नहीं करना चाहिए। अगर मैं यहाँ से घर जाऊंगी तो कौन सा मुंह दिखाऊंगी, क्योंकि पति से ऊपर होकर के आई हूं ना। इसलिए कई बार कहते हैं ना कि अगर कई बार पति के बात को मान ही लेना चाहिए, बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है ना मानने से। सती जी नहीं मानी। क्या हुआ, देखा कि अब जो मैं घर जाऊंगी तो बहुत बड़ी समस्या, इसीलिए दक्ष के यज्ञ कुंड में ही सती जी कूद गई और उसी में चल करके राख हो गई। प्रेम से बोलो श्री सती मैया की जय। उसी में सती हो जाती है। बोलो राधे राधे। जब गणों के द्वारा ये बात भगवान शिव तक पता चला, तो शिव अभी तक तो क्रोध नहीं आया था, लेकिन अब क्रोधित हो गए। क्यों? क्योंकि जो शिव लिखा जाता है ना, सब उसके ऊपर जो छोटी की मात्रा लगती है ना, वही तो मेरी शक्ति है। भगवान शिव सोचते हैं क्योंकि शक्ति और ब्रह्म ये दोनों एक के पूरक है, इनका जब समन्वय होता है तभी ये शरीर चलती है ना। हमारे शरीर में शक्ति और ब्रह्म दोनों विद्यमान है। कैसे विद्यमान है? शक्ति क्या है? जैसे हमारे हाथ पैर में चलने फिरने उठने बैठने की शक्ति है ना, अभी शरीर में ताकत नहीं रहती, लोग क्या बताएं भैया शक्ति नहीं शरीर में, ये वही भगवती है। और श्वास क्या है? परमात्मा। तो शक्ति ब्रह्म जब तक दोनों का समन्वय नहीं होगा तब तक संसार नहीं चल सकता है। भगवान शिव ने सोचा जो मेरी शक्ति थी वो तो जल करके भस्म हो गई, मैं कैसे रहूंगा? यानी शिव शब्द से यदि इकार की मात्रा हट जाए तो क्या हो जाएगा? शव। अब तो मेरे शरीर में कोई ताकत ही नहीं बची। इस वजह से आया क्रोध, निकाला अपने सिर से बाल, जो एक पृथ्वी पे पटका, तुरंत वीरभद्र प्रकट हो जाते हैं। प्रेम से बोलो श्री शंकर भगवान की जय। और जैसे वीरभद्र पैदा हुए, कहा पिताश्री क्या किया है? कहा दक्ष सा यज्ञम जग, जा करके दक्ष के सहित यज्ञ को विनाश कर दो, दक्ष को मार दो। बोलो राधे राधे।
जो भूत प्रेतों की सेना को लेकर के वीरभद्र जी आगे बढ़ते, जो खड़खड़ाहट हुई, पृथ्वी कंपायमान होने लगी, है ना। पूरी पृथ्वी कंपायमान हो जाती है जब भूत प्रेतों की सेना दक्ष के यज्ञ की तरफ बढ़ती है। कोई चिल्लाता है मार डालो, काट डालो, चिप डालो, फाट डालो। भूत प्रेतों की सेना, भयानक सेना चलती है। वहां दक्ष के यज्ञ में कोई कहता है इतना पृथ्वी कंपायमान क्यों है? कहा गोधूल का समय है, हो सकता है गाय चर करके अपने घर जाती हो गौशाला में, इस वजह से धूल उड़ रही है, हमें लगता है गोधूल बेला हो गया इस वजह से। कोई कहता है भूकंप आ गया, कोई कुछ, बस एक ही आवाज सुनाई पड़ रही, मार डालो, काट डालो, चिप डालो, फाट डालो। जो भूत प्रेतों की सेना चल रही है, पृथ्वी एकदम से कंपायमान, सब दौड़े दौड़े पहुंच जाते हैं दक्ष के यज्ञ में, और पहुंचते हैं जैसे दक्ष के सिर को वीरभद्र ने पकड़ा और घुमा करके उनके मुंडी को दक्ष के यज्ञ में स्वाहा, जो एक मुका घुमा करके पोखा को मारा, तुरंत बतीसी स्वाहा। भृगु और वशिष्ठ जितने थे सबकी दाढ़ी मूछ दक्ष के यज्ञ में स्वाहा। बोलो राधे राधे। इतना भयानक तांडव मचाया, सारी पृथ्वी कंपायमान, देवता दैत्य सब आकाश मंडल से देवताओं ने स्तुति करना प्रारंभ किया। हे भगवान त्राहिमाम शरणागतम रक्षा करो। दक्ष का तो प्रणाम हुआ है, अब कैसे सफल हो जाए? दक्ष की जो पत्नी है वो भगवान की स्तुति करती है, बड़ी सुंदर स्तुति किया। और जब स्तुति किया तो सारे देवता भी भगवान की स्तुति करते हैं। ऊपर से आकाश मंडल से ब्रह्मा विष्णु रुद्र सब देख रहे हैं। भगवान ने कहा देवताओं से, कहा भैया हलवा पूरी तुमने खाया है ना, तो ये मार किसने कौन खाएगा? मार भी तो तुम्ही को खाना पड़ेगा। कहा महाराज जब दक्ष के यज्ञ में ब्रह्मा नहीं गए, विष्णु नहीं गए, रुद्र नहीं गए, तो तुम देवता क्यों गए? हलवा पूरा खाई है हलवा पूरी, तो मार तुम्ही को खाना पड़ेगा। देवताओं ने कहा प्रभु अब खाई तो खाई, आगे खाई तो राम दुहाई, दोबारा ऐसी गलती नहीं हुई, एक बार बचा लीजिए। सभी देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति किया, और स्तुति करने के बाद भगवान शिव प्रकट होते हैं वहीं पे, और प्रकट होकर के दक्ष के यज्ञ को संपन्न कराया। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, प्रेम से बोलो श्री शंकर भगवान की। आज यहाँ तक अपने गंतव्य हम पहुंचे, समय भी हो गई। इस धर्म मंच से मैं आप सभी श्रोता बंधुओं को, भक्ति माताओं को धर्म मंच से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ, जो इतनी व्यस्त समय में आप लोगों ने समय निकाला कथा श्रवण करने के लिए। दूसरी बात, हम सबकी परम सौभाग्य है आज ये 3 दिन की कथा संपन्न। कल भागवत कथा में बड़ा सुंदर प्रसंग आने वाला है, जो चरित्र बाकी का छूटा हुआ है, जैसे ध्रुव प्रहलाद इत्यादि चरित्र। दूसरा बात, कल मेरे गोविंद यानी जो भागवत का विधान है कि चतुर्थे कृष्ण जन्मनि, चौथे दिन भागवत के अनुसार कृष्ण भगवान के जन्म की कथा होनी चाहिए। तो आप सभी के बीच में, इस भागवत के बीच में कल मेरे प्रभु श्री श्याम सुंदर का प्राकट उत्सव मनाया जाएगा, जन्मोत्सव मनाया जाएगा। तो एक आग्रह, कल कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं आएगा, कुछ में कुछ भगवान के लिए थे, तुलसी पत्र इत्यादि पुष्प जो भी हो लेकर के आए, भगवान को समर्पण करें और भगवान की जन्म उत्सव में अच्छे से उसको खूब धूमधाम से मनाया जाए। प्रेम से बोलो श्री राधा रानी की जय। आइए हम सब भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद में आरती प्रसाद वितरण, आप लोग यथा स्थान पे प्रस्थान। प्रेम से बोलो श्री राधा रानी की जय। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे,
गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोपाल राधे राधे गोविंद राधे गोपाल राधे राधे गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। प्रेम से बोलो श्री राधा रमण भगवान की जय हो। श्री भागवत भगवान की जय हो। श्री शंकर भगवान की जय हो। श्री वेद व्यास भगवान की जय हो। गुरु नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।